टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट हो सकता है, बट ध्यान रखना ये एक जनरल रीडिंग होगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको, एंड किसी भी मैसेज को फोर्स नहीं करना है। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के बिगिनिंग में या एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहीं से देख सकते हैं। ये रीडिंग होगा आपका जून सेकेंड हाफ के लिए, दैट इज़ 16th to the 30th June 2022. And let us start. Oh, we have a new beginning here. What is coming for you, Aries, in your career and your finances? Okay. शुरू करते हैं आपकी रीडिंग आपके यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज के साथ, एंड देख लेते हैं क्या है। We have veiled, that is fog. राइट नाउ एरीज, ये बहुत ही सिंपल सा मैसेज है आपके लिए। दैट इज़ दिस इज़ अ टाइम जब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्लैरिटी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, हर एक क्वेश्चन का जवाब हो आपके सामने। बिकॉज आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। आप उन ट्रांसफॉर्मेशंस को नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। कुछ रिश्ते हैं जो बदल रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स है जो आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जो बहुत जल्दी हट जाएंगे। बट इस वक्त आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आपकी ही है, आपका लाइफ बुरा है, या आप खुद को दोष दे रहे हो, या आप काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड हो, या आप काइंड ऑफ किसी चीज़ के साथ कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है आप पीछे रह गए हो लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं। ये जो सारी फीलिंग है या बातें हैं जो आप खुद को कहते हो, सोचते हो, ओवरथिंक करते हो, आई सी यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट बहुत जल्दी एक क्लैरिटी आपको मिलेगा। बट जब तक वो क्लैरिटी आपके सामने नहीं आता है, जस्ट बी पेशेंट। आपको पेशेंटली इंतज़ार करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, लेट अस सी योर लव ओरेकल मैसेज। वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। फॉर सम ऑफ यू ये लव सिचुएशन में आई फील जो लोग किसी पार्टनरशिप में हो, दिस इज़ कॉलिंग फॉर अ सेकेंड चांस। मे बी अगर आपके मन में ये सवाल है दैट क्या मैं अपने पार्टनर को एक सेकेंड चांस दे दूँ, आई फील आप दे सकते हो। आई फील दैट आपके जो लव लाइफ में आपका जो कनेक्शन है उसमें हार्ड वर्क पुट ऑन करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों के साइड से। बिकॉज आई फील आप जो भी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो या जो कनेक्शन में आप इस वक्त हो, वो सिर्फ एफ़र्ट की वजह से ऐसा है। अगर दोनों की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट होगा या आप दोनों की तरफ से ज़्यादा थोड़ा पैशन होगा, आई फील इतनी सारे प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करोगे इस रिलेशनशिप में। बिकॉज यहाँ पे लव मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। येस, डेफिनेटली द मेन प्रॉब्लम इज़ आप दोनों मे बी थोड़े से मूडी किस्म के लोग हो, या आप दोनों में से कोई भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो अपने लव को, स्पेशली आपके पर्सन। आप दोनों काइंड ऑफ प्रॉपर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है इस कनेक्शन में, जो एक सच्चाई है। बिकॉज आई फील दैट आपके मन में काफ़ी सारा इमोशन है इस पर्सन के लिए, एंड आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हो इस पर्सन के बारे में। आप सच में एक आउटकम चाहते हो इस पर्सन से, आप सच में चाहते हो दैट आप दोनों के बीच में कुछ मैनिफेस्ट करे। बट कहीं ना कहीं जाके आप खुद को रोक लेते हो एक्शन लेने से, आप खुद को रेजिस्ट कर लेते हो आगे बढ़ने से। बिकॉज आपको लगता है दैट आपको सामने वाले पर्सन से उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मिलेगा, या आपके एक्सपेक्टेशंस टूट जाएंगे, या आप डरते हो कि आप हर्ट हो जाओगे, आप डरते हो कि ये सपने टूट जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशंस टूट जाएंगे, एंड आप वो नहीं चाहते हो।
यहाँ पे आपके पर्सन का जो एनर्जी है, आई फील दैट ये पर्सन काइंड ऑफ कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहेंगे आपसे। देयर इज़ अ ह्यूज चेंज, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन अगर पहले बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं थे, अगर ये पहले बिल्कुल भी अपनी दिल की बात कहते नहीं थे या आधे से ज़्यादा बात वो छुपा लेते थे आपसे, आई फील दिस इज़ अ टाइम जब मे बी वो बहुत सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे, वो और भी अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे आपके साथ। सो आप एक ड्रास्टिक चेंज इस पर्सन के अंदर देख पाओगे बहुत जल्दी एरीज, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू कर रहे हैं। दिस इज़ समबडी जो फाइनली कुछ रियलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं, जो फाइनली वो चेंज लाने के लिए तैयार है, जो फाइनली इस रिलेशनशिप का जो बोझ है वो उठाने के लिए तैयार है। सो आई डोंट नो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया इस पर्सन में, बिकॉज हर किसी के लिए कहानी अलग होगा, बट दिस इज़ समबडी जो अब पहले जैसे नहीं है। सो मे बी उस वजह से आपके यहाँ पे कार्ड आया था दैट आप एक दोबारा चांस दे सकते हो इस कनेक्शन में, आप दोबारा कोशिश कर सकते हो इस कनेक्शन में, बिकॉज आई फील यहाँ पे अभी भी होप बचा हुआ है, यहाँ पे अभी भी इमोशंस बचे हुए हैं आप दोनों के साइड से। बट प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन इन चीज़ों को दिखाते नहीं हैं एंड आप घबराते हो, आप रेजिस्ट करते हो, आपको लगता है ये मुमकिन नहीं है या आपको रिजेक्शन मिल जाएगा या व्हाटएवर। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को वो समझ नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, पेशेंस रखो, बिकॉज आपका फर्स्ट कार्ड भी था वेल्ड, दैट इज़ सब कुछ आपको इस वक्त नहीं दिखेगा, सब कुछ आपको इस वक्त पता नहीं होगा एंड इट इज़ ओके, आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो। अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है लियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, Libra, Aquarius. Let us see आपका career, finances. We have the 5 of Pentacles. We have the Chariot reversed. 3 of Cups. 9 of Cups. आपके करियर, फाइनेंसेस में एरीज, व्हाट आई सी फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली ट्रैवलिंग इज़ अ थिंग। ट्रैवल कर सकते हो, किसी कोल्ड कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो, या आप वहाँ पे वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हो, या आप वहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हो, व्हाटएवर। सो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली सेटल होना चाहते हो बाहर। ओके कुछ लोग यहाँ पे इस वक्त आपके हाथों में कोई भी काम नहीं है या जॉब नहीं है, सो आप काइंड ऑफ होपलेस फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मे बी एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन वगैरह, दैट आपका मे बी जॉब नहीं है या आपको प्रॉपरली आप जितना चाहते हो इनकम नहीं हो पा रहा है, वॉट एवर दैट इज़। सो कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायूस हो या बहुत ज़्यादा लाइक डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो अपने करियर रिलेटेड सिचुएशन में। नाउ एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इज़ दैट इस टाइम पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको काइंड ऑफ सही तरीके से गाइड करेंगे, जो आपको सही टाइप ऑफ एडवाइस करेंगे। बट साथ साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके सक्सेस से खुद सक्सेस लेना चाहेंगे, लाइक काम आप करो, नाम वो कमाएं, या एफ़र्ट्स आप डालो, वो आपके एफ़र्ट्स को कॉपी कर ले। स्पेशली अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो, वो उस आइडिया को कॉपी कर ले। सो कुछ ऐसे लोग होंगे जो बस आपसे लेने की कोशिश करें, चाहे वो नाम हो, पैसा हो, लाइफस्टाइल हो, व्हाटएवर दैट इज़। ये लोग बस आपसे कुछ लेने की कोशिश कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। आई सी दैट आपका कोई छोटा विश शायद फुलफ़िल हो सकता है, या आप कुछ सोच रहे हो क्या ये चीज़ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, आई सी वो पॉजिटिव हो सकता है। सो आपके करियर में एक मूवमेंट मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है, बट ये मूवमेंट आई फील थोड़ा सा ही सही बट ऑटोमेटिक है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप प्लानफुली कर रहे हो, प्लान करके कर रहे हो। आई सी दैट ये काइंड ऑफ एक सरप्राइज़ है, एक चेंज है, एक सरप्राइज चेंज है जो आपके साथ हो रहा है।
एंड इस टाइम पे आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप हर किसी को अपने सीक्रेट्स बता सकते हो। दैट इज़ समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज कुछ लोग बैठे ही हुए हैं आपको कॉपी करने के लिए, आपके आइडियाज़ चुराने के लिए, आपको देख के आपके मेहनत का खाने के लिए बेसिकली। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो राइट नाउ। कुछ लोग अपने काम के जगह पे, अपनी स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी आप जा रहे हो करियर फाइनेंसेस के लिए, ऐसी थोड़ा सा पार्शियलिटी फेस कर सकते हो। आपको लग सकता है कि दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है आपसे, या दूसरे लोग ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं आपसे। आई फील दैट डोंट रिएक्ट, या इसी वक्त मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपकी जर्नी में अभी भी बहुत सारा समय बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। सो आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, वही सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। सो आपको मायूस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यू कैन बी हैप्पी, यू कैन डू वट एवर यू लाइक, एंड जस्ट काम डाउन। अगर आपको कोई डिसीजन लेने में तकलीफ़ हो रहा है, इट इज़ ओके। आपको इसी वक्त डिसीजन लेना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप अपना टाइम ले सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर टाइम आपको दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना है, या दूसरे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, या किसी और को प्रायोरिटी देना चाहिए। कभी कभी अगर आप खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हो, आप दे सकते हो। एंड इस टाइम पे कोशिश करना कि आप ज़्यादा सोशलाइज ना करो, स्पेशली अपने काम के चलते, अपने फाइनेंसेस के चलते। सो दैट इज़ समथिंग आई हैव फॉर यू एरीज, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट सम हाउ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। एंड अगर ये आपको अच्छा लगा था, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।